हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब है धनतेरस, कब और कैसे करें धनतेरस की पूजा, क्या काम इस दिन आपको जरूर करने चाहिए ताकि देवी महालक्ष्मी इस दिन आपके घर में प्रवेश करें और धनतेरस के अवसर पर आपके ऊपर धन की वर्षा हो। ये सब जानना है तो वीडियो अंत तक देखें। धनतेरस का पर्व हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि को देवताओं के वैद्य धन्वंतरी सागर मंथन से प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की जयंती भी मनाते हैं। इस साल धनतेरस की कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर 2024 के दिन मंगलवार को सुबह 10:31 से प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन 30 अक्टूबर 2024 को दोपहर 1:15 पर होगा। इसलिए इस साल धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार को मनाया जाएगा। 29 अक्टूबर को धनतेरस के दिन पूजा के लिए आपको केवल 1 घंटा 41 मिनट का ही शुभ मुहूर्त मिलेगा। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:31 से रात 8:13 तक है। धनतेरस पर प्रदोष काल का समय शाम को 5:38 से रात 8:13 तक है। इस दिन वृषभ काल का समय शाम 6:13 से रात 8:27 तक है। इस साल धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:31 से अगले दिन 30 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:32 तक है। धनतेरस पर सोना खरीदने के लिए आपको 20 घंटे 1 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। इस बार धनतेरस पर त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस दिन त्रिपुष्कर योग 29 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:31 से बन रहा है, जो सुबह 10:31 तक रहेगा। इसके अलावा धनतेरस पर सुबह में 7:38 तक इंद्र योग है। उसके बाद वैधृति योग बनेगा। उस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शाम को 6:34 तक है। उसके बाद से हस्त नक्षत्र होगा। आइए अब जानते हैं धनतेरस 2024 की पूरी पूजा विधि। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, झाड़ू, धनिया आदि खरीदना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने से धन में 13 गुना वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन वाहन और भूमि आदि का सौदा करना भी बहुत ही शुभ होता है। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ है धन का 13 गुना। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाता है। धनतेरस की पूजा हमेशा प्रदोष काल में ही की जाती है। भगवान धन्वंतरी की पूजा उपासना करने के साथ साथ दीपदान भी किया जाता है। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर, छत पर, नल के पास एक एक दीपक जलाएं। घर के बाहर भी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके एक दिया जलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से अकाल प्राणों और जीवन के अंत का भय नहीं रहता। धनतेरस के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करने से निवृत्त होकर मंदिर में जाएं और अपने बाएं हाथ में जल भरकर खुद पर और अपने आसपास के परिवारजनों पर छिड़कें। इसके बाद उत्तर दिशा की तरफ एक चौकी रख लें और उस पर लाल कपड़ा बिछा लें। हर जगह गंगा जल से छिड़काव करें और कुबेर देव की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। कुबेर देव के साथ आप भगवान गणेश जी, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की तस्वीर भी स्थापित करें। पूजा के दौरान सभी देवी देवताओं को मोली अर्पित करें, फिर रोली, अक्षत, पान का पत्ता, मिठाई, फल फूल आदि चीजें भी अर्पित करें। साथ ही कुबेर देव को अपनी श्रद्धा के अनुसार चीजें अर्पित करें। साथ ही आप एक चांदी का सिक्का और नारियल भी अवश्य रखें। इसके बाद भगवान धन्वंतरी और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। घी के दीपक से आरती उतारें। पूजा के पाठ प्रसाद सभी को बांट दें और रात्रि में जागरण करें। शाम के समय मुख्य द्वार और आंगन में दीपक भी जलाएं, क्योंकि इस दिन से दीपावली के पर्व की शुरुआत होती है। दीपावली का पर्व 5 दिनों का होता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और भाई दूज पर इसका समापन होता है। इस शुभ दिन पर भगवान धन्वंतरी के साथ विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और यमराज की पूजा का विधान है। भगवान धन्वंतरी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, उनके हाथ में अमृत का कलश होने की वजह से इस दिन बर्तन खरीदने की विशेष परंपरा है। ऐसी ही और जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।